ओके, तो हम लोग की ये वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की डेमो वीडियो है जिसमें हम लोग डेमो कवर करेंगे। मतलब कि हम लोग देखेंगे कि कैसे फुल स्टैक काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं और कौन सी लैंग्वेज को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। फुल स्टैक जो बनता है वो फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, इन तीनों चीज़ों का जो है कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और हर चीज़ अपने अंदर एक यूनिक चीज़ परफॉर्म करती है। ठीक है, ये नहीं कि तीनों थोड़ा बहुत मिलता जुलते, तीनों बिल्कुल 19 लाख का फ़र्क है। अब देखते हैं कि इन चीज़ों में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं और कौन सा हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब पहले हम लोग बात करते हैं फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड में आता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। बेसिक फ्रेमवर्क है, हर कोई यूज़ करता है। ठीक है, और ये यूज़ करना ही कंपलसरी है। बस जावास्क्रिप्ट एक ऑप्शनल हो जाता है, वो तब अगर आप कोई लॉजिक परफॉर्म कर रहे हो या फिर कोई आप एनिमेशन डालना चाह रहे हो, 3D कंटेंट बनाना चाह रहे हो, सिमुलेशन लगाना चाह रहे हो, तो हमारा जावास्क्रिप्ट का मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, और बैकएंड में हमारे कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? PHP हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, Node.js हो गया। ठीक है, इसमें जो मोस्टली यूज़ होती हैं सभी होती है वैसे, पर जो मैं यूज़ करूँगा वो PHP यूज़ करूँगा। ठीक है, उसका रीज़न भी है क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊँगा। मतलब PHP यूज़ करूँगा, वो भी एक ही लैंग्वेज यूज़ होगी इसके अंदर। ठीक है, और जो डेटाबेस में होता है वो हमारा MySQL हो गया, MongoDB हो गया, और जो अदर हो गए वो फायरबेस यूज़ करते हैं। ठीक है, पर जो मैं यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा MySQL। मतलब कि फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हो गया, और बैक एंड में हमारा PHP हो गया, और इसके अलावा हमारा डेटाबेस में MySQL हो गया। अब इसका रीज़न ये है कि अगर आप मुझे 5 मिनट का टाइम दोगे तो मैं आपका फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस सब कुछ क्रिएट कर दूंगा। इतना फास्ट स्पीड होती है इसका। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग देख लिया, अब इसका यूज़ देखते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड क्या होता है? हमारा ढांचा क्रिएट करता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, अब डेटाबेस क्या करता है? पासवर्ड स्टोर करता है, और जो पासवर्ड स्टोर और रिट्रीव करने का काम होता है डेटाबेस से, वो हमारा बैक एंड करता है। ठीक है, जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 फाइलें बनाई हैं। ठीक है, HTML वाली फ़ाइल, PHP फाइल और DB फाइल। ठीक है, ये हमारा लॉगिन पेज है जिसमें आपका लॉगिन ID पासवर्ड दिख रहा है। यहाँ पे एकदम अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा क्यूट क्यूट टाइप का लग रहा है, लड़की वाला। ठीक है, और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड करते वक्त भी थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लू टाइप का हो गया, पिंक टाइप का हो गया, बटन भी थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, पर यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ ID पासवर्ड डालने पे। क्यों? आपका डेटाबेस तो है ही नहीं। मतलब कि आपका ID पासवर्ड स्टोर कहाँ हुआ है, और आपका कहाँ से मैच करके लॉगिन करके देगा? ID पासवर्ड कहीं स्टोर होगा तभी तो जाके मैच करके लॉगिन करके देगा ना। ठीक है, तो ये काम का मतलब स्टोर कहाँ पे होता है? डेटाबेस में। और कराता कौन है? PHP। क्या होगा कि अगर मैं CSS निकाल दूँ इसके अंदर से तो कैसा दिखेगा? ठीक है, मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। ये पहली बात तो स्टाइल नाम की जो टैग है इसके अंदर लिखी जाती है CSS। देखिए, स्टाइल पे शुरू हो गया, स्टाइल पे ख़त्म होगी, CSS यहाँ पे स्टार्ट होती है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। शायद मैंने कोड को सेव करना भूल गया हटाने के बाद। जस्ट मिनट, पहले मैं सेव करके आता हूँ। ये करा सेव, और इसके बाद क्रोम में रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये केवल एक स्ट्रक्चर, एक स्केलेटन आ गया, जस्ट लाइक हमारी ह्यूमन बॉडी की तरह है। हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? स्ट्रक्चर, ढांचा होता है, पर उसको जो ब्यूटी देने का काम होता है वो बॉडी का होता है। बॉडी के ऊपर जो स्किन हो गई, बाल हो गए, नाक हो गया, जितना ब्यूटीफुल होगा उतना ही इंसान दिखेगा। जस्ट लाइक हमारा वेब डेवलपमेंट के फ्रंट एंड में होता है। HTML से ढांचा क्रिएट हो गया, CSS से आप जितना चाहे उतना मस्त बना सकते हो। ठीक है, कलर, स्टाइल, फ़ॉन्ट, थीम, बैकग्राउंड जो भी तुम देना चाहो अपने हिसाब से उसकी ब्यूटी जस्टिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं वापस CSS डाल दूँगा तो वापस इसकी ब्यूटी वापस आ जाएगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसमें कलर, थीम, फ़ॉन्ट जो भी लगाना चाह रहे हो, एनिमेशन लगाना चाह रहे हो वो लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका जो CSS है वो वापस लगा दिया, और वापस जाके हम लोग सेव करके देखेंगे तो हमारा सेम वैसा जाएगा। मैं आपको यूज़ होता था फ्रंट एंड का। पहले देखिए फ्रंट एंड देखते हैं। HTML क्या होगा? आपका जो ढांचा क्रिएट करता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, स्केलेटन क्रिएट करता है, हमारी बॉडी की तरह है। ठीक है, और ऊपर जो इसकी ब्यूटी लाने का काम करता है CSS। जावास्क्रिप्ट का एनिमेशन, 3D कंटेंट, ठीक है, आप कोई लॉजिक लगाना हो वो इस्तेमाल होता है। हमने इसमें CSS और HTML और CSS यूज़ करा है, जावास्क्रिप्ट नहीं किया है। अब इसमें हम लोग
कलर थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे लड़की से लड़के वाले कंटेंट बना देते हैं, ठीक है। हम लोग इंस्पेक्ट का, अब यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट से चेंज कर रहा हूँ, क्रोम की इंस्पेक्ट एलिमेंट है उससे। उससे क्यों? अब यहाँ पे हम लोग लाइव चेंज करके देख सकते हैं कि हमारे ऐसे ऐसा करने पे कैसा दिखेगा। अगर हम कोड में करेंगे तो कोड में पहले सेव करो, फिर व्यू करके देखो। हम लोग यहाँ से चेंज करके अगर हमें ठीक लगता है तो यहाँ से हम लोग चेंज करके कॉपी करके कोड में हमारा डाइट चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी थोड़ा सा कलर चेंज करके देखा। ये देखिए आप यहाँ पे जितना भी आपको लिखा दिख रहा है ना, ये CSS है, HTML ऐसा नहीं होता। आप एक बार कोड को ध्यान से देखना तो CSS आपको मैंने बता दिया, CSS स्टाइल टैग से शुरू होती है, स्टाइल टैग पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये जितना भी अंदर है CSS है, और नीचे ही ये जो बकाया है यहाँ से आता है 4-5 लाइन का, वो हमारा HTML कोड है, जिसमें उसने कहा यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो और उसके बाद लॉगिन कर लो। और ऊपर भी जो है वो हमारा भी, वो भी ऊपर जो सबसे ऊपर टॉप पे है वो भी हमारा HTML का पार्ट है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा, पहले देखिए यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं, लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे डेवल यूज़र नेम डाला और टेस्टिंग पासवर्ड डाला, ठीक है। क्या हमारा लॉगिन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? हमने यहाँ पे डेटाबेस नहीं क्रिएट करा, ना हमने कनेक्शन बनाया कि अगर यहाँ पे डेटाबेस से पासवर्ड मैच हो जाए तो लॉगिन हो जाए। हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाया है, ठीक है। अगर हम PHP फाइल बना देंगे, पहले हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ इस डेटाबेस से आपका पासवर्ड उठाना है और मैच करके लॉगिन करना है। अभी हमारा डेटाबेस का कोड तो ये रहा हमारा, ठीक है। इसमें कहा है कि ये टेबल बनाओ और ID पासवर्ड यहाँ पे स्टोर करवा देना, ठीक है। ID और यूज़र नेम पासवर्ड लिखा है ना स्टोर कराने का। अब इसका इस्तेमाल हम मैं आपको लाइव वेबसाइट में करके दिखाता हूँ, वरना आपको नहीं आएगा। आपको फ्रंट एंड आ गया, बैक एंड का मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि डेटाबेस से ID पासवर्ड उठा के ले जाना और वहाँ पे मैच करवाना। एक तरीके से दलाल है वो, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे कंट्रोल पैनल और फाइल मैनेजर, ठीक है। फाइल मैनेजर में आपकी जो फाइल्स आपने क्रिएट की हैं कोड वाली, वहाँ पे अपलोड करेंगे, तभी तो वो वेबसाइट में हमारा लाइव जाके व्यू होगा, ठीक है। मैं आपको वेबसाइट का नेम आपको दिख रहा होगा, सर्च करते हैं तो आपको दिखाता हूँ। पहले htdoc नाम के फोल्डर्स में हमारा कोड सेव्ड होता है, और जो index.html फाइल आपको दिख रही है वो एक डिफ़ॉल्ट फाइल है। मतलब यहाँ पर जो आप कोड डालेंगे वो आपका वेबसाइट के नेम पे शो करेगा, ठीक है। जहाँ पे आप वेबसाइट सर्च करेंगे तो वो जो कोड जो आपका इंटरफेस आएगा वो index.html की वजह से आएगा। आप कोई भी आप कोड डाल दो तो आपका व्यू वहीं पे ही होगा। और बाकी जो आपकी अदर फाइल्स हैं उसके लिए आपको वेबसाइट के आगे स्लैश लगा के आपको फाइल का नेम देना पड़ेगा। जैसे अगर form.html है तो आपको वेबसाइट नेम और स्लैश लगा के form.html लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे हमने एक फॉर्म नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया था। अब यहाँ पे हमने लगा दिया फॉर्म नाम का फोल्डर। अब इसके अंदर जो फाइल्स होंगी उस फाइल्स का नाम दे देंगे हम लोग, सिंपल है। मतलब वेबसाइट डाल दी थी, ठीक है। अब वेबसाइट के अंदर हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करा फॉर्म नाम का, तो हमने वेबसाइट के आगे फोल्डर का नाम डाल दिया फॉर्म नाम का। उसके अंदर जो फाइल है हमने वो भी डाल दिया। मैं आपको पहले यहाँ पे फॉर्म नाम के फोल्डर के अंदर जो है फाइल्स डाल के दिखाएंगे। अब पहले हम लोग इसके अंदर फाइल्स डालेंगे अपनी। ये हमारी फॉर्म के अंदर फॉर्म नाम का जो फोल्डर है, फोल्डर्स के अंदर हमारी सारी फाइल्स आ गई हैं। फॉर्म के अंदर गए और फाइल्स आ गई हमारी यहाँ पे सारी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग उससे सर्च करके देखेंगे कि क्या वो व्यू हो रही नहीं हो रही है। अब यहाँ पे हमने अपने वेबसाइट का नेम सर्च करा, फोल्डर का नाम डाला जो कि फॉर्म है, और उसके अंदर जो फाइल थी login.html वो भी हमने सर्च करा, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं पहले। देखिए हमारे यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे लुक हो चुकी है, जो हमारी पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। अब इसे हमने फिर से लॉगिन करा, ये एरर दे रहा है। भाई कितनी बार बोलूँ डेटाबेस तो क्रिएट करो, भाई क्या चीज़ हो तुम। चलो ठीक है, शर्म आ गई मुझे। हम लोग पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग login.html को दोबारा देखते हैं कि वो कोड में लिखा गया है। ये हमारा HTML का पार्ट हो गया, हेडर फाइल्स हो गई, नीचे CSS हो गया जो स्टाइल टैग पे शुरू और स्टाइल टैग पे ख़त्म है। इसके अलावा एक मेन चीज़ लिखा है auth.php। आप देखिए ये वेलकम के ऊपर जो लिखा है ना लाइन में auth.php, मतलब आप लॉगिन ID और पासवर्ड डालिए और मैच करने का काम है वो auth.php दिखेगा। जस्ट लाइक हम बैंक में गए, भैया हमारा एंट्री कर दीजिए किताब में, भैया काउंटर नंबर 3 के पास जाइए, वो देखता है, हम लोग नहीं देखते। वैसे ही कहा कि ID पासवर्ड मैं केवल लिखवा के क्लिक करवाता हूँ, जो मैचिंग करने का काम है वो हमारा auth.php दिखता है। अब हमारा auth.php की जगह हमने login.php कर दी। पहले इसका नेम ठीक करते हैं, ठीक है। नेम हमने ठीक कर दिया।
अब भैया ऑथ डॉट PHP क्या कह रहा है, पहले हम लोग ये देखते हैं। इसने कहा भैया ये डेटाबेस नेम है, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस का पासवर्ड है, ठीक है, और जो हमारा होस्ट है हमने यहाँ पे आईडी डाल दिया। मतलब कि भैया दुनिया में इतने सारे डेटाबेस हैं, वो कौन से डेटाबेस में जाके चले जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा ये वाला तुम्हारा डेटाबेस है, उसका आईडी पासवर्ड ये रहा। हम लोग जैसे फेसबुक को लॉगिन करते हैं, ठीक है। अब आईडी पासवर्ड हम लोग डेटाबेस ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आईडी पासवर्ड मिलेगा। देखिए हमने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करा था, उसका नाम नीचे दे रखा है MySQL डेटाबेस। यहीं से हमारा आईडी पासवर्ड उठा के हमें वहाँ पे लगाना पड़ता है, ठीक है। अब पासवर्ड यहाँ से मिलेगा, आईडी पासवर्ड आपको मिल गया पूरी तरीके से, ठीक है। ये देखिए ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस का नेम है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ठीक है। अब हमारा ऑथ डॉट PHP का क्या कह रहा है पहले वो देखते हैं। उसने डेटाबेस का नाम डाल दिया था, जैसे मैंने आपको दिखाया कहाँ से उठाना है, यूज़र नेम और उसका होस्ट नेम, DB नेम, जो सब कुछ था वो यहाँ पर आपको मिल गया। इसके अलावा पहले हम लोग, अब हमारा देखिए डेटाबेस मिल गया, हमने डेटाबेस वहाँ पे डाल भी दिया। अब डेटाबेस के अंदर भी तो कई सारी फाइल्स होती है ना। देखिए जैसे यहाँ पे हर चीज़ का अलग अलग फाइल स्टोर करा है, जैसे कि इसमें मैं किसी यूज़र का ईमेल पासवर्ड स्टोर करा लिया, किसी का कॉन्टैक्ट फॉर्म स्टोर करा दिया। अभी किससे जाके मैच करेगा भाई, क्योंकि मेरी वेबसाइट में 10 से ज़्यादा लॉगिन फॉर्म है, वो कौन से जाके मैच कर लेगा भाई। तो यहाँ पे हमने ऊपर एक नेम दिया होता है क्रिएट टेबल। टेबल अलग, जैसे हम लोग फोल्डर बोल सकते हो, डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं जिससे हम पहचानते हैं कि इस फोल्डर में ये चीज़ है। वैसे ही हमारा SQL के अंदर टेबल्स दी होती हैं, जिससे पहचाना होता है कि इस टेबल में जाके डेटाबेस के अंदर भी जाओ, और डेटाबेस के अंदर जाके एक टेबल है, जैसे आप फोल्डर बोलोगे तो आसानी से समझ आएगा। इस फोल्डर से आके मैच करें ना आईडी पासवर्ड, इसके अंदर मैच है, मतलब स्टोर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉर्म करा, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे टेबल का नाम ही फॉर्म है, फॉर्म रखते हैं क्योंकि यूज़र पहले से बनी हुई है। यहाँ पे हमने स्टोर करा दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये रहा फॉर्म नाम का टेबल। अब यहाँ पे आईडी, ओके गलत हो गया, ईमेल पासवर्ड हो गया, क्योंकि हमारा लॉगिन करते वक्त तो यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, और यहाँ पे मैंने ईमेल नाम का बना दिया। तो पहले इसको ठीक करके आते हैं, चलिए जस्ट अ मिनट। गलत हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या है, ईमेल की जगह हमने यूज़र नेम करा, क्योंकि हमारा फॉर्म में यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, तो ईमेल का हमने कैसे लिख दिया। दिमाग बिल्कुल पगला गया लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम ही मांग रहा है, PHP भी कह रहा है कि यूज़र नेम मैच हुआ तो जाके लॉगिन करना, और यहाँ पे तुमने यूज़र नेम की जगह ईमेल लिख रखा है, तो वैसे ही एरर रहा था। तो हमने पहले वाला डिलीट करा और दोबारा नया कोड डालेंगे, ठीक है। एरर दे रहा है, अब क्यों, तुमने क्रिएट टेबल यूज़र लिखा है भाई, हमारे टेबल का नाम तो फॉर्म है, और पहले से यूज़र नेम है, तो आप कैसे लिख सकते हो ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी चेंजेस करा, हमने यहाँ पे फॉर्म नेम डाला और हमारा यहाँ पे सबमिट हो गया, ठीक है। हमारा फॉर्म नाम का टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे पहले आईडी पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। डेटाबेस के अंदर आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड को पहले स्टोर कर देते हैं खुद से, जो हमारे लॉगिन करते वक्त मैच कर लेगा। यहाँ पे हमने यूज़र नेम डेविल लिखा और पासवर्ड लिखा टेस्टिंग, ठीक है। ये हो गया सेव। मैं आपको पहले यहाँ पे रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने लॉगिन करा, डेविल नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, यहाँ पे हमारा लॉगिन हो गया। और जब लॉगिन हो जाएगा सही से तो हमारा डैशबोर्ड पे आ जाएगा, अदरवाइज़ एरर देगा। अब यहाँ पे डेटाबेस का नेम हमारे यहाँ से हमने स्टोर करा था, मतलब उठा के हमने PHP में डाल दिया था कि हाँ इस डेटाबेस में से आपको आईडी पासवर्ड उठाना है, और बाकी का मैं आपको PHP कोड दिखाता हूँ। पहले तो ये चेक करिए कि हमारा आईडी पासवर्ड कहाँ पे स्टोर है। डेटाबेस के अंदर गए, ऊपर देखिए सबसे ऊपर डेटाबेस के अंदर डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर फॉर्म नाम का टेबल है जिसमें आईडी पासवर्ड स्टोर है। लॉगिन करते वक्त इसी में से जाएगा, पहले आईडी पासवर्ड को देखेगा सही है नहीं सही है, अगर सही हुआ डेटाबेस के अंदर से मैच करके लॉगिन कर देगा, सही हुआ तब लॉगिन, अदरवाइज़ एरर देगा। अब हमारा PHP क्या कहता है, हमारा सबसे मेन है PHP। डेटाबेस है, डेटाबेस से लॉगिन करते वक्त आईडी पासवर्ड डेटाबेस से मैच होता है, करवाने का काम कौन करता है, PHP। उन्होंने कहा कि भैया हमारा ये डेटाबेस का नेम है, ठीक है,
जस्ट अ मिनट, कौन सी स्क्रीन खुल गई? हाँ, ऊपर आपका डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड ये रखा है। अगर लॉगिन सक्सेस हो जाए तो dashboard.html पे आना, अदरवाइज एरर। ठीक है, अब आपका डेटाबेस के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारी टेबल्स हैं ना, आपको कौन से मैच करेगा, तो उसमें ये लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फॉर्म, मतलब कि फॉर्म नाम की टेबल से आपको आईटी पासवर्ड मैच करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा लॉगिन करके तभी हमारा लॉगिन सक्सेस हुआ, अदरवाइज़ ये एरर करता। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आप 2 बार वीडियोस देखिए, क्योंकि आप बिगनर हैं, आपको कोडिंग की अगर नॉलेज नहीं है तो आपको 2 बार तो देखना ही पड़ेगा मिनिमम।